आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। बीजेपी और केजरीवाल के शासन में इतना बुरा हाल है। इससे प्रभाव पड़ने वाला आने वाले निगम चुनावों पर कि भाई हमारे इलाके के हालात बस से बदतर हो रहे हैं। ये प्रहलाद सिंह सानी अपने प्राइवेट खर्चे से इसको काम को कराए। यानी दिल्ली की जो जनता है ये बदहाली क्यों झेले? इनकी अपनी आपसी राजनीति है। क्या कूड़े का मसला विधायक अपने काम खुद नहीं करा सकते, मगर पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान। हैं वाल्मीकि समाज के प्रधान जी के पास कूचा चलान में, जहां इनका निवास भी यहीं पर है। और ये जो सफाई कर्मचारियों की जो यूनियन है, जो मजदूर संघ है, ये पूरा एक यूनियन है, वो उसको लीड करने वाले यही मर्दान प्रधान जी हैं। मैं सबसे पहले इनसे ये जानने की कोशिश करूंगा, ये जो हड़ताल इस वक्त तमाम कर्मचारियों की चल रही है, इसके पीछे असल खास वजह क्या है? जनाब, मैं जो हमारी 39 यूनियनों की एक कमेटी है जिसका नाम कोर कमेटी है, हम ये हड़ताल इस मजबूरी में आगे कर रहा है क्योंकि कई बार हमने मेयर साहब से मीटिंग करी, जेपी भाई साहब से। उन्होंने हमें कई बार आश्वासन दिया कि मैं आपकी तनख्वाह का मसला हल करा दूंगा, लेकिन 4-5 मीटिंगों के बाद भी सिवा केवल एक ही तनख्वाह दिला पाए, बाकी तनख्वाह नहीं दिलाई। दूसरा, केजरीवाल जी से भी हमने मुलाकात की, उनसे भी कहा कि भाई हमारी तनख्वाहों का कराइए, 5 महीने हो गए, हमारा बोनस का नहीं हुआ। जबकि 50 साल से आज तक ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि सफाई कर्मचारियों के किसी भी सरकारी की तनख्वाह रोकी गई है। लेकिन बीजेपी और केजरीवाल के शासन में इतना बुरा हाल है, दोनों एक दूसरे पे टालम टोल कर रहे हैं। केजरीवाल बीजेपी पे आरोप लगाता है, बीजेपी इन पे आरोप लगाती है आम पार्टी पे, लेकिन पिछले में तो हम आ रहे हैं। हम सफाई कर्मचारी इस टाइम मजबूर होके, क्योंकि 5-5 महीने से हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमारे बच्चों की हालत इस टाइम बहुत ख़राब है। हमारे घरों में रोटी नहीं है, हमारे घरों में बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए पैसे नहीं है, चूल्हा जलाने के लिए आटा नहीं है, हमारे घरों में कई सब बीमारी के लिए साधन नहीं है हमारे लिए। हम बहुत मुश्किलों का सामना कर रहे हैं और हम बहुत मजबूर होके इस हड़ताल को कर रहे हैं। लेकिन हम हड़ताल के उसमें नहीं थे, विषय में नहीं थे, लेकिन मजबूरी का कारण यही है कि हमने हड़ताल इसी कारण करी है कि हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है, ना दिल्ली सरकार कर रही ना वो कर रही। अभी केजरीवाल जी का बयान आया कि हमने 938 करोड़ रुपया आपको दे दिया है, बीजेपी को दे दिया है। बीजेपी ये कहती है, अभी हमारी मेयर साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि हमारे पास कोई पैसा नहीं आया अभी। अब आप ये बताइए हम किसके पास गुहार मचाने जाएं, क्या कहते हैं। ठीक है, आपने बताया कि केजरीवाल साहब कह रहे हैं 938 करोड़ रुपए हम दिल्ली एमसीडी को दे चुके हैं। आपने मेयर से, नॉर्थ दिल्ली एमसीडी के मेयर से बात की, जेपी जी से, जयप्रकाश जी से, उनसे बात की। वो कहते हैं हमारे पास ये पैसा नहीं आया है। यानी कि एक राजनीति षड्यंत्र चल रहा है जो पूरा का पूरा। मैं बताना चाहूँगा लोगों को कि ये वही कर्मचारी हैं जो लोग कोविड-19 महामारी के दौर में भी बराबर अपनी जान की बाजी लगाकर लोगों का काम जो है वो कर रहे थे। इनको कोविड के सम्मान पत्र दिए जाने की बात की जा रही थी, लेकिन अभी जो है इनको कोरोना वॉरियर बनाकर इनसे काम लिया जा रहा था, लेकिन इन लोगों की अब सैलरी भी नहीं दी जा रही है। ये हाल दिल्ली सरकार और जो है भाजपा की जो एमसीडी में जो सत्ता में सरकार है, उन लोगों ने इन लोगों का कर दिया है। लेकिन ये हड़ताल कब तक चलेगी प्रधान जी? जनाब, मनोज तिवारी जी जिस टाइम इलेक्शन लड़ रहे थे तो उन्होंने ये बयान दिए थे कि मैं कभी भी सफाई कर्मचारियों की दिक्कत नहीं आने दूंगा और मैं समय समय पे उनमें वेतन दिलाता रहूँगा। कांग्रेस के सरकार के राज में ऐसा हुआ करता था कि अगर दिल्ली सरकार पैसा नहीं दिया करती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एमसीडी को पैसा दे के और हमारी तनख्वाहों को दिया करती थी। लेकिन हम बार बार इनसे कह चुके हैं बीजेपी वालों से कि भाई आप अगर केजरीवाल जी अगर नहीं दे रहे आपको पैसा तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके आइए हमारे लिए पैसा कम से कम। आप लोग लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल जी के पास भी जाकर अपनी गुहार लगा सकते हैं। आप उनसे कहिए, उनको चाहिए कि एक अर्जेंट मीटिंग बुलाए और तमाम विभागों की मीटिंग बुलाएं। जो भी फंड है दिल्ली का सेंट्रल से लें, कुछ दिल्ली गवर्नमेंट से लें और आप लोगों को तुरंत वेतन दी जाए। क्या जनता की जो बदहाली है, जो जनता जिससे जूझ रही है, आप भी इससे बाखबर हैं कि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, रास्ते पुरानी दिल्ली की, वॉल सिटी की जो गलियों के हैं वो बहुत छोटे हैं, लेकिन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो इसके ऊपर आगे की आपकी क्या प्रक्रिया है? क्या आप इसलिए देखो, आम पब्लिक के लिए तो हमारे दिल में भी बहुत दर्द है, क्योंकि आम पब्लिक के अलावा हमारे घरों के आगे भी कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। बिल्कुल, हमें आम पब्लिक से बहुत हमदर्दी है और हम तो चाहते हैं कि हमें बुला के मीटिंग करा के
हमारी जो भी तनख्वाह का है समय, अगर वो पूरी नहीं दे पाते तो कम से कम 5 तनख्वाहों में 2 या 3 तनख्वाह तो हमारे खातों में डाल दें, ताकि सफाई कर्मचारी अपने कार्य को करके दिल्ली को 2 दिन में साफ कर दें। बिल्कुल देखिए, इनका कहना यह है अगर सरकार के पास इतना फंड मौजूद नहीं है कि वो 5 महीने की तनख्वाह एक साथ दे सके, तो सरकार को चाहिए 2 महीने की तनख्वाह देकर जो है उनको दोबारा से कर्मचारियों को, तमाम कर्मचारियों को काम पे वापस बुलाया जाए, ताकि ये लोग वापस जो है पूरे एरिया की, अपने अपने बीटों की जो है सफाई करने में लग जाएं। लेकिन मैं फिर आपसे आखिरी बार वही सवाल पूछ रहा हूँ कि ये हड़ताल कब तक चलेगी? अगरचे आपको तनख्वाह नहीं मिलती है तो आप कब तक इस हड़ताल पर रहने वाले हैं? कुछ अधिकारियों से आज हमें मालूम हुआ कि 20 तारीख को जो है तमाम कर्मचारी जो है वो वापस लौट रहे हैं अपने घरों को और अपने एरियो में। हमारा आज भी जेपीजी का फ़ोन आया और हमारे जो सफाई आयोग के अध्यक्ष हैं संजय गहलोत जी, वो केजरीवाल जी की आम पार्टी की वजह से सीट पर बैठे हुए हैं। उन्होंने भी आज हमें आश्वासन दिलाया कि कल तक आपके खातों में पैसा आ जाएगा। हम कल का इंतज़ार कर रहे हैं, अगर जैसे हमारे खातों में पैसा आ जाएगा हम तुरंत ही काम करना शुरू कर देंगे। देखिए, ये वही बात कह रहे हैं कि हम लोग वापस अपने कामों पर, जैसे ही हमारे अकाउंटों में हमारी तनख्वाह हमें कुछ भी मिलेगी, थोड़ी बहुत भी मिलेगी, तो हम लोग वापस उसी तरह से जिस तरह पहले हम 24 घंटे या जिस तरह से जो भी ड्यूटी का टाइम था काम कर रहे थे, वैसे ही हम लोग काम पर लौट जाएंगे। शुक्रिया मोहम्मद रब्बानी। और कुछ लोग भी हमारे साथ में, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। ये तो अभी आपने जो है यूनियन के प्रधान जी की बात सुनी, आप क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहना चाहेंगे, यहाँ पर हमारे इलाके के अंदर जो हमारे वाल्मीकि समाज के आदमी हैं, ये हम इनका साथ देने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे साथ ये जुड़े हुए हैं। ये हमारे यहाँ इलाके की सफाई करते हैं कि हमारे को फ़ायदा इस बात का होता है, सफाई हमें मिलती है। और रोड भी खुदे पड़े हुए हैं, सारी परेशानी हमारे को आ रही है। बच्चे बार बार गिर रहे हैं यहाँ पर, जिसकी वजह से बच्चों के कपड़े भी ख़राब हो रहे हैं, औरतों के कपड़े ख़राब हो रहे हैं। इसका हम क्या कर सकते हैं? हम तो इनके साथ हैं, वाल्मीकि समाज के। लेकिन आपने कहा कि हम इनके साथ हैं, यहाँ पर गड्ढे खुदे हुए हैं, कूड़ा जमा है, लेकिन जो यहाँ से आगामी पार्षद हैं, निगम पार्षद हैं या विधायक हैं, क्या उन लोगों की इसमें कुछ भूमिका नहीं बनती है कि अगर कर्मचारी हड़ताल पर हैं उनको उनके हक की भी लड़ाई लड़ें और साथ में जो है जनता को भी इस बदहाली से जो है वो फ्री करें? वो भी यहाँ पे PWD के कर्मचारियों को लगाकर या जल बोर्ड के कर्मचारियों को लगाकर भी इस काम को वो करवा सकते हैं। क्यों उन लोगों को भी जागना चाहिए? कहाँ हैं वो लोग, पूछना चाहता हूँ मैं। वो लोग यहाँ पर आ नहीं रहे, बिल्कुल भी। आते हैं तो कि ये डिपार्ट हमारा नहीं है, वो डिपार्ट हमारा है। सैनी साहब को ही फ़ोन करा कि हाँ भाई अभी रोड हमारा गंदा हो रही है, इसको हम सफाई कराओ, इसको क्या करना है। कल जी हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते इसके अंदर। हमारे को ये जवाब मिला यहाँ पर, कई दफ़ा फ़ोन मिलाया, फ़ोन भी नहीं उठाते। तो वोट लेके वीडियो व्हाट्सअप भी गए, फेसबुक भी करी है मैंने यहाँ पर, यहाँ भी कुछ। लेकिन अभी हमारे जो ग्रुप्स हैं उसके अंदर एक वीडियो आया था, प्रहलाद सिंह सानी साहब कूचा चलान के किसी एरिया में आए थे दौरे पर, वहाँ जो है क्या वो यहाँ इसी एरिया में आए थे? आपने उन लोगों को यहाँ की बदहाली दिखाई? मैंने उनको रोका था। सानी साहब का भी परसों यहाँ राउंड हुआ था। जी। मैंने उनको रोका, मैंने सानी साहब, मैं कई दिन से लगातार आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि भाई केजरीवाल जी से कह के हमारा मामला निपटवाइए। मुझे उन्होंने आश्वासन तो दिया, लेकिन यहाँ रुक तलक के बात नहीं करी उन्होंने हमारे को। क्या कहते हैं कि यहाँ रुक के हमारी कोई बात तो सुन लेता हमारी ढंग से, सीधे चलेगा यहाँ से निकल के। और यहाँ इतना बुरा हाल हो रहा है, मैं 1 महीने से ज़्यादा हो गया कहते कहते सानी जी को, विधायक साहब को भी, हमारी काउंसिलर साहिबा को भी, लेकिन किसी के कान पे कोई जू नहीं चल रही, कोई सुनाई नहीं कर रही है इलाके की। यहाँ लोग गिर रहे हैं, मर रहे हैं, चोटें खा रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं यहाँ पर। हमें भी लोग कह रहे हैं चलने वाले कि भाई सफाई कर्मचारी काम नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करें, हम हाथ जोड़ के उन्हें बता देते हैं भाई हमारी भी मजबूरी है, हमारी 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तो क्या करें। केजरीवाल जी, आपने हमारी झाड़ू को लेके जीत के तो आ गए, कम से कम हमारी झाड़ू की तो लिहाज रख लो। जी देखिए, लोग जो है वो दिल्ली सरकार से और जो है कर्मचारी MCD से जो है बराबर गुहार लगा रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं, मौजूदा विधायकों से मिल रहे हैं, लेकिन इनकी कोई जो है सुनवाई वो नहीं हो रही है। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ नहीं कह रहा। नहीं, आप कुछ कह जी और कोई बताना चाहेंगे? ये देखिए, यहाँ पे कूड़े का अंबार है, ये सामने दुकानदार हैं, मुश्किल से मुश्किल 5-7 मीटर की दूरी पे इन लोगों की दुकानें हैं। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी कहिए। देखिए, डरने वाली बात नहीं है, कहिए। हमारे साथ इस वक्त वॉल्ट सिटी के एक बहुत बड़े सोशल एक्टिविस्ट जो काफ़ी लोगों को यहाँ लीड करते हैं और उनकी जनता की परेशानियों को विधायकों से कहकर, काउंसलर से कहकर हल कराते हैं, उनके मसलों को, उनके कामों को निपटवाते हैं। अब उन्हीं से ये सवाल हम पूछते हैं, ये जो अभी हालात पूरे पुरानी दिल्ली वॉल्ट सिटी के बने हुए हैं, क्या इससे प्रभाव पड़ने वाला है आगे आने वाले निगम चुनावों पर?
भाई जैसे कि हमारा ये एरिया है श्री प्रहलाद सिंह सानी का, और हमने उनकी शख्सियत पे उनको चुना है। हमने कांग्रेस के टाइम पे भी उन्हें चुना था और हमें उनसे उम्मीद है कि ये हमारे इलाके के हालात को सुधारने की कोशिश करेंगे। हमने अपने जो उनके वॉलंटियर हैं, हमने उनके ज़रिए भी ये बात पहुंचा दी है कि भाई हमारे इलाके के हालात बद से बदतर हो रहे हैं और लोग जो है ना हमारे श्री प्रहलाद सिंह सानी को जो है अनलाइक कर रहे हैं कि जैसा उनका यहाँ पर भरम है वो सब ख़त्म होता जा रहा है। क्योंकि जब तक पब्लिक को काम नहीं मिलेगा तो पब्लिक जो है खुश नहीं होगी। अब चाहे ये प्रहलाद सिंह सानी अपने प्राइवेट खर्चे से इसको काम को कराए, पब्लिक को चाहिए राहत। हमारे इलाके के हालत बद से बदतर हो रहे हैं, सारे दुकानदार परेशान हैं। अभी जैसे कि ये यहाँ लिख रखा है इन्होंने कि यहाँ पर पानी की लाइन का काम और जो है नाले का काम होगा, लेकिन कब होगा? पब्लिक ये जानना चाहती है कि काम कब होगा। जब तक काम नहीं होगा तो पब्लिक खुश नहीं होगी। तो मेरी गुजारिश है श्री प्रहलाद सिंह सानी से कि हमारे इलाके को आके देखें, हमारे यहाँ की पब्लिक बहुत परेशान है। हमने सुना अभी यहाँ पे जो है कल या परसों 1-2 दिन पहले वीडियोस वो ग्रुप में शेयर किए जा रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि सानी साहब जो हैं वो प्रहलाद सिंह सानी जो है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के कूचा चलानी इसी एरिया में वो यहाँ पर गश्त कर रहे हैं। हाँ। लेकिन क्या उनको ये जो कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, ये टूटी फूटी सड़कें हैं, क्या उनको इस मसले पे किसी ने बात करने की कोशिश की, उनसे कोई सवाल किया? भाई मैसेज के थ्रू तो उन तक सारी न्यूज़ पहुंच जाती है, लेकिन उसके ऊपर अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं गया है। यहाँ पे तकरीबन 1-1.5 महीने से बद से बदतर हालत है यहाँ के इस एरिए के, और कूड़े के तो बहुत ही ज़्यादा 1-1.5 हफ्ते से जो हो रखी है हालत बहुत ज़्यादा खस्ता हो रखी है। और इसके अंदर ऐसी बात छोटे नहीं बड़े है, बच्चों के लिए श्री भी प्रहलाद बड़ी सिंह दिक्कत सानी जो है बहुत अच्छे काम कार्य मतलब एमएलए MLA अच्छे हैं। हैं, जब हाँ। वो कांग्रेस के अंदर थे तो उन्होंने बहुत काम करे हैं, लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी में आए हैं तो इन्होंने जो है काम का पत्नी मतलब हल्का कर दिया है। इससे बढ़िया तो ये कांग्रेस में थे तो बहुत अच्छे काम करते थे। लेकिन जनाब मैं आपसे पूछना चाहूँगा, ये केजरीवाल और भाजपा, आम आदमी पार्टी और भाजपा की जो अपनी राजनीति कर रहे हैं, जो नूरा कुश्ती चल रही है, इसमें यहाँ की जो पुरानी दिल्ली की जो जनता है ये बदहाली क्यों झेले? आप नेताओं के बीच में रहते हैं, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं, आप बताएं कि क्यों ऐसा माहौल बना हुआ है? ये इनकी अपनी आपसी राजनीति है, हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम आम जनता हैं, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जो ये रोड टूटे हुए हैं, यहाँ पे कूड़े के अंबार हैं, इनका ये काम करें। अब ये भाजपा और जो केजरीवाल की लड़ाई है, ये इन दोनों में आपसी सहमति होनी चाहिए, इसमें पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए। और भी एरिया हैं वहाँ पर इतनी साफ सफाई क्यों है? भाजपा अगर आम आदमी पार्टी की झगड़ा है तो उनका आपसी झगड़ा है, उसमें पब्लिक का नुकसान नहीं होना चाहिए ना। अब यहाँ पर कूड़े के अंबार भरे हुए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप केजरीवाल साहब जो है अपना फंड जो है भाजपा को दे देंगे। तो इसके अंदर ये इनका आपसी झगड़ा है। ये यहाँ के जो है आम जनता को बूढ़े बच्चे यहाँ पे बहुत जो है सहायता देनी चाहिए। ये इनका आपसी झगड़ा है, वो अपना आप करें। जनता जो है वो बहुत ज्यादा हद से ज्यादा यहाँ पे परेशान हो रही है। बूढ़े बच्चे यहाँ पे चलते हैं, कोई फिसल रहा है, कोई गिर रहा है, आए दिन रक्षाओं का हो रहा है, यहाँ पे एक्सीडेंट वगैरह हो रहा है, तो उस चीज से बहुत ज्यादा तकलीफ के अंदर है उस टाइम पे जनता जो है बहुत ज्यादा। और जो मैं तो इतने ही कहूँगा कि इस काम को जल्द से जल्द इस काम को कराया जाए। देखिए वही वर्ल्ड सिटी के जो तमाम सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवी हैं, वो सिर्फ यही बता रहे हैं, हर गली हर मोहल्ले का वही हाल है कि किसी तरह से जो है ये जो सरकार की जो आपसी लड़ाई है, राजनीति या खेल या एक षड्यंत्र जो रचा जा रहा है कि इससे हटकर जनता के लिए, आवाम के हक में काम करें, इस तरह से ना रहें। मेरे साथ एक और समाज सेवी मोहम्मद शाकिर साहब मौजूद हैं जो प्रहलाद सिंह सानी साहब के ग्रुप में भी हैं, जो उनके साथ लगातार काम करवाते हैं जनता के। जनाब ये जो इलाके की बदहाली है, यहाँ लोग नाराज़ हैं, उनको अब अनलाइक कर रहे हैं, लोग नापसंद कर रहे हैं। अभी हमारी बात जो है प्रधान जी से हुई, जो यूनियन के प्रधान हैं, कर्मचारी यूनियन के प्रधान हैं, उन्होंने भी जो है काफ़ी बातें कही कि मैं उनके खिलाफ हूँ, हरी झंडी दिखाऊँगा। लेकिन क्यों प्रहलाद सिंह सानी साहब को ज़मीनी स्तर पर उतर कर लोगों की समस्याओं को समझने की क्या ज़रूरत नहीं है इस वक्त? अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद शाकिर, आम आदमी पार्टी से इलाके के मटिया मिल के सचिव। भाई ऐसा है, देखो 10 मुंह 10 बातें, समझ रहे हैं, 10 मुंह 10 बातें। कोई सानी साहब को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई कांग्रेस को सपोर्ट करता है। ये भाई ने बतलाया, हमारे बुनियादी भाई ने बतलाया, यहाँ जो है सानी साहब से लोग परेशान हैं। मगर यहाँ पर आप कूचे चलान में जाएंगे, चौकी के पास से काम चालू हो गया है। वहाँ पर पहले वाटर लाइन डली है, यहाँ पर अब सीवर लाइन डलनी चालू हो गई है और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द काम निमट रहा है। आप आंखों से देखिए जाके, वहाँ भी लोगों से कूड़े की अभी जो है मेरी बात पूरी बात तो खत्म होने दो। ऐसा ये काम तो चल ही रहा है, मगर मेन काम जो है ना कूड़े का,
ये कूड़े का तो आप सब माशाल्लाह सब पढ़े लिखे लोग हैं और सब पार्टी को सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर जो है थोड़ा सा सबों को मिलके करना है ये काम, क्या वो हमारे निगम पार्षद हो या सानी साहब हो, हमें सबों को दोनों पार्टी हैं जो है हमारी सब आम आदमी पार्टी के अंदर है। मगर हमारे ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है कि जो उन्होंने अपने फंड से और इलाके के अंदर जो है उन्होंने बढ़िया करके सफाई कराई है। जैसे कि हमारा भी एरिया है, उन्होंने हमसे कहा कि अपनी गली का कूड़ा बाहर निकाल के फेंक दो, हम आके उठाएंगे। लेकिन गलियों के अंदर अभी हड़ताल चल रही है। देखिए पब्लिक इस तरीके से नहीं समझ पाती। हड़ताल का मतलब जो है ना, हम जो है अपने आप ही करना पड़ेगा, ये तो बात ठीक है, लेकिन ये पब्लिक नहीं समझती। हमने नेताओं को इसलिए चुना है कि नेता हमारे को सहूलत दें। तो हमारे आले मोहम्मद इकबाल इसके ऊपर बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो प्रहलाद सिंह सानी क्यों पीछे रह रहे हैं? प्रहलाद सिंह सानी अच्छे इंसान है, लेकिन इस पर हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। पब्लिक अपना पैसा खर्च नहीं करे। ये जो इलाके में बस से बदतर हालात हो रहा है, इसको सुधारे। हम प्रहलाद सिंह सानी को पूरा थोड़ी कह रहे हैं, बहुत सारा काम करा है उन्होंने, लेकिन अभी जो इलाके के हालात बस से बदतर हो रहे हैं ना, उसको देखिए। माशाल्लाह काम करा ही रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए आंखों से चल के जी देखिए, ये बता रहे हैं कि सीवर लाइन जो है वो डाली गई है और वो जल बोर्ड की लाइन, वाटर लाइन भी डाली गई है, लेकिन अभी जो मसला इस वक्त लेटेस्ट चल रहा है वो कूड़े का है। अब मुझे आप ये बताइए, क्या कूड़े का मसला विधायक अपने काम खुद नहीं करा सकते? ऐसा है, मैंने कल खुर्रम भाई से बात करी थी, सानी साहब से भी मेरी बात हुई है। हो सकता है आज रात को गाड़ियाँ लगे, इंशाल्लाह उठेगा कूड़ा। हाँ इंशाल्लाह कूड़ा उठा है और ये बंगश कमरे का दुर्गा अलवाई के अंदर भी कूड़ा उठा है, ऐसी बात नहीं है। और खुर्रम भाई भी काम करा रहा है और हमारे सानी साहब भी काम करा रहा है, मगर पब्लिक परेशान है। पब्लिक परेशान है, सारे दुकानदार परेशान है। अल्लाह ताला ये परेशानी सबों की दूर करें भाई। मैं आप लोगों को एक बात और बता दूं कि अगर एमसीडी के कर्मचारी या किसी एक विभाग के कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं तो वो काम विधायक या काउंसलर पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों से और जल बोर्ड के कर्मचारियों से भी वो खुद करा सकते हैं और प्राइवेटली भी वो काम को करा सकते हैं। यहाँ के लोगों का यही कहना है कि सिर्फ जनता क्यों बदहाल और क्यों परेशान हो, हमें उससे मतलब नहीं। आप राजनीति कीजिए, आप राजनेता हैं, राजनीति करने के लिए ही बने हैं, लेकिन आप जो है लोगों का काम कीजिए। शुक्रिया मोहम्मद रब्बानी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड।